हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। मैंने तुम्हें विचार दिए हैं, अब तुम्हें उन्हें रूप सॉरी मैंने तुम्हें विचार दिए हैं, अब तुम उन्हें रूप और आकृति दो। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। हम्म, एक मिनट। स्क्रीन। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा अध्याय अध्याय नंबर 4 दिव्य ज्ञान, जिसका है नाम और श्लोक संख्या हम देखेंगे 37, यानी कि 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भावार्थ यानी कि अनुवाद। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ पर अग्नि से की गई है। यह अग्नि ना केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान ना सॉरी किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या पूर्व परवर्ती। वेदों में ब्रह्मदारण्यक उपनिषद 44:22 में कहा गया है कि उभे उहे उहई वैश एते तरते मृतः साधवा साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। तो इससे पहले जो हमने श्लोक था उसमें यानी कि 36वें नंबर का श्लोक, उसमें हमने क्या पढ़ा कि दिव्य ज्ञान को नाव से कंपेयर किया गया, क्योंकि भव सागर को पार करना बहुत कठिन होता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में हमारे साथ क्या होता है, बेसिकली हमारे कर्मों का बंधन बहुत ज्यादा है। अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, काम वासना क्रोध, काम लोभ, ये मोह मद मात्सर्य, इनसे जो कुछ भी बना हुआ है क्या है, भव सागर है। इनसे भव सागर बना हुआ है। भव सागर में जो कि पुण्य और पाप से बना होता है सागर, इस वाले सागर को पार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही हमारे कर्मों की जो पोथी है, ग्रंथि है, ये भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके अंदर व्यक्ति क्या करता है, कर्म है, कर्म के अंदर उसका बीज है, बीज से फिर फल निकलता है, फल के अंदर फिर बीज है, फिर फल, है ना। उफ, तो बहुत सारी ऐसा है। तो कर्म फलों को अगर जला के राख करना है तो कैसे करेंगे, दिव्य ज्ञान की अग्नि से। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश ही तो कहाँ से आएगा, वो भी हमने दो तीन श्लोकास में पूरा बताया जा रहा है। प्रमाणी गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। तो अगर हमें पाप को जलाकर राख करना है तो दिव्य ज्ञान की अग्नि से वो राख होगा। होता क्या है, दिव्य ज्ञान हमारे अंदर वैराग्य लेकर आता है। वैराग्य की वजह से हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य काम करते हैं, तो वो करते हैं विरक्त की भावना से। विरक्त भावना से जो भी कम कर्म या कार्य किया जाता है, उसको रिएक्शन नहीं मिलते फिर। इसीलिए दिव्य ज्ञान जो है उसको अग्नि के साथ कंपेयर किया है यहाँ पर, कि जैसा आपने देखा होगा अक्सर जो बड़े बड़े सन्यासी लोग होते हैं जो सैफरॉन कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, संतरी रंग, ऑरेंज, भगवा कलर जिसको बोलते हैं। तो लाल का मतलब यही होता है, ऑरेंज का, कि यहाँ पे दिव्य ज्ञान की अग्नि में जलकर के इन्होंने अपने सारे कर्मों के फलों को जलाकर भस्म कर दिया है, इन लोगों ने। इसलिए जो आपने देखा होगा कि सन्यासी लोग क्या करते हैं, सैफरॉन कलर का क्लोथ्स जो होते हैं वो पहनते हैं, जो कि अग्नि का रंग है, क्योंकि दिव्य ज्ञान को अग्नि से कंपेयर किया जाता है। अग्नि क्या करती है, अग्नि कर्मों के फलों को जलाकर राख कर देती है। साथ ही जो दिव्य ज्ञान है वो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। इसीलिए पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो कभी कटती है तो दिव्य ज्ञान से ही खत्म होती है, उसी से कटती है, उसी से जलकर भस्म होती है। तो दिव्य ज्ञान को कंपेयर किया यहाँ पर अग्नि से। ये ईंधन को लगाकर के भस्म कर देती है। उसी प्रकार कर्मों की जो बहुत बड़ी गहन गहरी मोटी गुत्थी है, पोथा जिसको बोलेंगे, वो है, ग्रंथि है, उसको जलाकर ये भस्म करने की शक्ति है। तो किसके अंदर है, वास्तव में दिव्य ज्ञान के अंदर ही है। ठीक है। तो उससे पहले भी जो हमने यज्ञ की चर्चा की थी, यज्ञ में क्या है, अग्नि है, लेकिन व्यक्ति में अभी दिव्य ज्ञान की अग्नि नहीं है। लेकिन ये जो अग्नि है, इसमें स्वाहा स्वाहा अगर वो करता है तो इससे उसको जो अग्नि प्राप्त होती है वो है दिव्य ज्ञान की अग्नि। इसके द्वारा वो कर्म के फलों को आगे मतलब चला पाता है।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण।